सोचिए, आप समुंदर के बिल्कुल बीच में हैं और सब कुछ खत्म होता दिख रहा है। ऐसे में कोई कैसे जिंदा बच सकता है? आज हम हिम्मत और हौसले की एक ऐसी ही यकीन न आने वाली कहानी को समझने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक परिवार के अपनी जिंदगी के लिए किए गए संघर्ष का, आप कह सकते हैं, एक मूल मंत्र है। ये दिखाता है कि जब सब साथ होते हैं तो उसमें कितनी ताकत होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक सपनों भरा एडवेंचर अचानक से कुदरत के कहर के खिलाफ जिंदा रहने की एक नाउम्मीद लड़ाई में बदल गया। देखिए, ये सफर कोई अचानक बनाया हुआ प्लान नहीं था। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा सपना था जिसे बड़ी सावधानी से प्लान किया गया था। असल में ये 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो दुनिया भर की यात्रा की थी ना, उसे दोहराने की एक कोशिश थी। इस परिवार ने अपनी सेलिंग स्किल्स को बेहतर बनाने में, आप मानेंगे नहीं, पूरे 16 साल लगाए थे। और सफर के सबसे खतरनाक हिस्से के लिए उन्होंने 2 एक्सपीरियंस्ड क्रूमैन को भी अपने साथ ले लिया था। तो केप टाउन से निकलने के बाद वो आगे बढ़े दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ। और ये जो जगह है ना, ये दुनिया के सबसे खतरनाक समंदरों में से एक मानी जाती है। साफ था, यहीं पर कुदरत के साथ उनका असली मुकाबला होने वाला था। तो हुआ यूं कि केप टाउन से निकले अभी सिर्फ दूसरा ही दिन था और मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अचानक से उनके सामने 15-15 मीटर ऊंची लहरें उठने लगी। सोचिए, इतनी ऊंची कि उनके मजबूत जहाज का जो मेन मस्तूल था, ये लहरें उस तक पहुंच रही थीं। उनके जहाज को तो इन लहरों ने बौना बना दिया था। फिर शाम के करीब 6 बजे एक अजीब सी अशुभ खामोशी छा गई। हवा एकदम रुक गई, आसमान काला पड़ गया और यही पहला असली इशारा था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और फिर एक जबरदस्त धमाके ने पूरे डेक को हिलाकर रख दिया। हरे और सफेद पानी का एक सैलाब, मानो कोई पहाड़ हो, वो सीधा जहाज पर आ टूटा। ये लहर बाकियों से बिल्कुल अलग थी, एकदम सीधी और लगभग 2 गुनी ऊंची। उस लहर का जोर इतना था कि कहानी के नैरेटर, जो कैप्टन थे, वो जहाज से बाहर पानी में जा गिरे। किसी तरह वो वापस डेक पर तो आ गए, लेकिन उनकी पसलियां टूट चुकी थीं। और अब जहाज को डूबने से बचाने की असली जंग शुरू हो चुकी थी। और डेक के नीचे जो हालत थी, वो तो और भी भयानक थी। टूटे हुए लकड़ी के तख्ते अजीब तरह से लटक रहे थे। जहाज का एक हिस्सा अंदर की तरफ धंस गया था। कपड़े, बर्तन, चाट, टिन, खिलौने, सब कुछ गहरे पानी में यहाँ वहां तैर रहा था। एक पूरी तरह से तबाही का मंजर था। ऐसे में कप्तान ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फटाफट हथौड़ा, स्क्रू और कैनवास ढूंढा और जहाज में जो बड़े बड़े छेद हो गए थे, उन पर कैनवास लगाकर उन्हें बंद करने की कोशिश की। वाटरप्रूफ दरवाजों को ठीक से बंद किया गया और फिर एक स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप को पाइप से जोड़कर पानी बाहर निकालना शुरू किया। इन्हीं कुछ जरूरी कदमों की वजह से वो तुरंत डूबने से बच गए। 15 घंटे हो चुके थे लगातार पानी बाहर निकालते हुए। अब तक सब थक चुके थे और धीरे धीरे निराशा उन पर हावी होने लगी थी। 5 जनवरी की शाम तक तो हालत ये थी कि नरेटर और उनकी पत्नी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि अब बस अंत बहुत करीब है। उन्हें यकीन हो चला था कि वो ये रात नहीं निकाल पाएंगे। और ठीक इसी नाउम्मीदी के पल में उनके 6 साल के बेटे जॉनथन ने उनसे पूछा, डैडी, क्या हम मरने वाले हैं? और फिर उस बच्चे ने जो कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब एक साथ रह सके, आप और मम्मी, सू और मैं। सोचिए, एक 6 साल के बच्चे की ये बात, इसने नरेटर के अंदर लड़ने की एक नई वजह पैदा कर दी, एक नई हिम्मत भर दी। तो बस इस नई हिम्मत के साथ कैप्टन ने एक नया और बेहद मुश्किल प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जो शायद उनकी आखिरी उम्मीद थी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया पहुंचना तो अब नामुमकिन था। उनकी एकमात्र उम्मीद थी एक छोटा सा द्वीप, इल एम्स्टर्डम। ये विशाल दक्षिणी हिंद महासागर में ज्वालामुखी की चट्टान का एक वीरान सा 65 किलोमीटर चौड़ा टुकड़ा था। बस वहां एक छोटा सा फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, नक्शे पर बस एक धब्बे जैसा। अब चुनौती ये थी कि इस द्वीप को ढूंढे कैसे। वो लोग करीब 1,05,000 किलोमीटर के समुद्री इलाके में एक 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को खोज रहे थे। ये लगभग घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। सब कुछ अब बस कैप्टन के हवा, करंट्स और बहाव के अंदाजे पर टिका था।
कैप्टन ने अपनी सारी कैलकुलेशंस की, जहाज का रुख मोड़ा और थक कर सो गए। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, पर शायद सब खत्म हो चुका है। लेकिन फिर उनके बच्चों ने उन्हें जगाया और कहा, आपने द्वीप ढूंढ लिया। जमीन को देखना वो एक ऐसा एहसास था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक जबरदस्त राहत की लहर दौड़ गई और इसने उनका नजरिया ही बदल कर रख दिया। असल में देखा जाए तो ईल एम्स्टर्डम ज्वालामुखी की चट्टान का एक वीरान सा टुकड़ा ही था, जहां पेड़ पौधे भी न के बराबर थे। लेकिन उस परिवार के लिए उस मुश्किल से गुजरने के बाद वही वीरान चट्टान दुनिया का सबसे खूबसूरत द्वीप बन गई थी। और जब सब कुछ शांत हुआ, तब नरेटर को यह एहसास हुआ कि उनका जिंदा बचना किसी एक इंसान की वजह से नहीं हुआ। ये तो जहाज पर मौजूद हर एक इंसान की हिम्मत का नतीजा था। क्रूमैन, लैरी और हर्ब का, जिन्होंने बिना रुके काम किया। मैरी का, जो मुश्किल घड़ी में स्टीयरिंग व्हील पर डटी रहीं। उनकी बेटी सुजैन का, जिसने अपने पिता को परेशान ना करने के लिए अपनी चोट को छुपाए रखा। और हाँ, जॉनथन, जिसके निस्वार्थ हौसले ने उसके पिता को लड़ने की हिम्मत दी। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि असल में मुश्किलों से लड़ने की ताकत किस चीज में है? क्या किसी के पर्सनल स्किल में, या सिर्फ किस्मत में, या फिर उस ताकत में जो हमें दूसरों से, अपने लोगों से मिलती है? ये कहानी हमें बताती है कि स्किल और किस्मत जरूरी है, पर शायद सबसे बड़ा फैक्टर वो खामोश हिम्मत है जो एक दूसरे का साथ होने से मिलती है।